डॉक्टर ताउर रहमान साहब, पहले तो आप अपनी राय दे दें। ये जो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट तजवीज़ कर रहे हैं डॉक्टर ताहिर शमसी, ये शुरू हो गया कई मुल्कों में और यूके भी शुरू कर रहा है, कई और ममालिक की भी, जर्मनी की भी इसके ऊपर ख़बर आ गई। हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए क्या चीज़ें दरकार है? जी, बिल्कुल करना चाहिए और ये मेथड्स जो हैं ये एस्टैब्लिश्ड हैं और ये अप्रूव भी हो चुके हैं। तो बिल्कुल करना चाहिए और जो जो सजेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर शम्सी, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, हमें जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं वो मालूम है कि क्या होते हैं, किस तरह टेस्ट किया जाता है। ये लिटरेचर में पब्लिश हो चुके हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं इस पे। तो ये बिल्कुल तरीक़ाकार सही है और जिनमें जो लोग रिकवर हो जाते हैं, वो एंटीबॉडी जो डेवलप हो जाती हैं, उनकी डिटेक्शन जो है एक ख़ास तरीके से की जाती है। तो दैट इज़ समथिंग जो कि हमें भी यहाँ पे तो फौरी इसके लिए तौर पे क्या करना क्या चाहिए। दरकार है जी चीज़ें? क्या ये बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, बहुत महंगा है, क्या हम कर सकते हैं पाकिस्तान में? तो उसके लिए क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है? मुझे इसकी तफ़सीलात मुझे पता नहीं है ज़्यादा, ये डॉक्टर ताहिर शम्सी आपको बेहतर बता सकेंगे। लेकिन ये मुझे मालूम है कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि अडॉप्ट कर लिया गया है मगरिब में और हमें भी करना चाहिए। लेकिन क्या कॉस्ट आती है किट्स की और कितने टेस्ट होते हैं, हम्म। इसका मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। एक किट से कितने टेस्ट होते हैं और क्या कॉस्ट होती है, एक चीज़ मुझे डॉक्टर इसकी ताउर रहमान इन्फॉर्मेशन और नहीं। बताइएगा। अभी आज हमारे पास, अभी मैं कोशिश करूंगा अगर प्रोग्राम में मेरी उनसे बात हो जाए, लाहौर के हैं कोई डेटा साइंटिस्ट, उन्होंने इसी कोरोना वायरस के लिए कुछ प्रोजेक्शंस ली हैं। उनका ख्याल ये है कि ये 5 से 6 रोज़ में मरीज़ों की तादाद, ये महीना चल रहा है अप्रैल का महीना, एवरी 5 to 6 डेज़ ये नंबर डबल होता जाएगा। अभी अगर 3,800 या 3,900 है, तो अगले 5 से 6 दिनों में ये हम 8,000 के करीब चले जाएंगे। फिर ये नंबर दोबारा डबल होगा 5-6 डेज़ में। ये इसकी ट्रेजेक्ट्री शो कर रही है। तो डू यू एग्री विद दैट नंबर, और कोई आपके जी, कोई मेरा कंसर्न है, ये कुछ ख्याल और है। नंबर निकलता है आपके जहन में? जी, शुरू में इसकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, एक्स्पोनेंशियल कर्व होता है, 3 से 4 रोज़ में डबल होता है। इस वक़्त जो है ये जो दुगना हो रहा है, तकरीबन 6 से 7 रोज़ के अंदर कोरोना वायरस पेशेंट्स की तादाद दुगनी हो रही है। और अब सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर है कि इसकी किस ये कर्व जो है ये कितना तेज़ी से ऊपर जाता है, किस स्टेज पे जाके फ्लैटन होता है और फिर कब ये वापस नीचे आना शुरू होता है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप जो एक दूसरे से किस हद तक एहतियात रखते हैं और किस अंदाज से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये यकीनन ये बात सही है कि हर 6 से 7 रोज़ में ये दुगना हो रहा है इस वक़्त। लेकिन आगे क्या किस तरीके से रेट बढ़ता है, ये सोशल डिस्टेंसिंग पे है। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक़्त तकरीबन 4 या 5,000 ऑफ़िशियली कन्फर्म्ड पेशेंट्स तकरीबन 4,000 के लगभग हैं। लेकिन जो हुकूमत ने कहा है कि जो फिगर्स हैं सस्पेक्टेड केसेस वो 20,000 हैं। उनमें से अगर आधे भी समझ लें हम कि वो कोरोना वायरस से हैं, तो तकरीबन 10 या 15,000 के करीब इस वक्त पेशेंट्स होंगे। इसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि तादाद अगर 6 या 7 रोज़ में, तो 4 हफ्ते में जाके ये तादाद कहाँ पहुँचेगी। यू कैन कैलकुलेट दिस कि हर दुगना होता जाए इस तादाद को लेकर। लेकिन मसला हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा है वो टेस्टिंग का है। आपके पास डेटा डॉक्टर जो आ ताउर रहा रहमान, है ये कितना नंबर कम है। बड़े सीधे सीधे बनते हैं। जो आप तज्जिया पेश कर रहे हैं, उनका भी लाहौर वाले वो जो साहब हैं, उनका भी तज्जिया कुछ आपसे मिलता जुलता है। अभी अगर हम ये बेस नंबर 20,000 के करीब सस्पेक्टेड मिला के 20,000 मान लें, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में इट इज़ गोइंग टू बी लाइक समवेयर अराउंड 40,000, और फिर उससे 7 डेज़ में इट इज़ गोइंग टू डबल अराउंड 80,000। तो आपका जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल होगा, वो बहुत प्रेशर वाला क्रिटिकल टाइम होगा। जी, ये इस बुनियाद पर बेस्ड है कि जो हम सस्पेक्टेड केसेस कह रहे हैं, उनके अंदर 50% है, हो सकता है उसके अंदर सिर्फ 10% हो। तो ये जो है, जो एक्चुअल फिगर पक्का आपके पास जो फिगर है, वो इस वक्त 4,000 का है और उसके ऊपर जो है बाकी क़यास आराई है। तो वी कैन नॉट बी श्योर कि एक्चुअल बेस लाइन इस वक्त क्या है। लेकिन यकीनन ये 1 महीने के अंदर, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में खदशा ज़ाहिर किया था कि ये 50,000 या उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है 25 अप्रैल तक, वो मुझे बिल्कुल सही लगता है। और ये जो है ये शुरू के 1-2 महीने के अंदर ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और फिर हमारे ऊपर है कि हम किस हद तक इसको कंट्रोल कर पाते हैं।